हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं, जो हमारी बात चल रही थी जलवायु की, तो जलवायु में ही हमारा कुछ थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट रह गया था, तो हम उसी की बात करेंगे। तो जलवायु में हमारी बात चल रही थी, हमने देखा था भारत में जो मानसून आता है, तो भारत में हमारा मानसून जो आने की दिशा है हमारी साउथ वेस्ट, और मानसून वापस जाने की जो दिशा थी वो थी हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से मानसून वापस जाता है, और जबकि भारत में साउथ ईस्ट से मानसून आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि केरल राज्य से आता है मानसून और तमिलनाडु राज्य से जाता है, या हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट से मानसून आता है और पूर्वी घाट से मानसून जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तट की, तो इधर हमारा पड़ता है मालाबार तट। मालाबार तट से मानसून आता है और हमारा कोरोमंडल तट से मानसून जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम यहीं पर अगर बात करें, इधर हमारा पड़ता है अरब सागर, तो अरब सागर की तरफ से मानसून आता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून जाता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है मानसून के रिलेटेड। और इसके अलावा इसके आगे की अगर हम बात करें, अगर मानसून को हमारा प्रभावित करता है, तो हमारे मानसून को कौन प्रभावित करता है? तो एक तो हमारी धारा है अल नीनो और एक है ला नीनो। तो ला नीनो अगर देखा जाए सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, और जबकि एल नीनो हमारी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये दोनों भी आपको याद रखनी है कि एल नीनो हमारी नकारात्मक रूप से और ला नीनो हमारी सकारात्मक रूप से। तो लास्ट वीडियो में जो बात करी थी हमने इसकी बात करी थी। अब हम इसके आगे की बात करेंगे पछुआ पवने या फिर पश्चिमी विक्षोभ की। तो गाइज, इसमें आप अपने नोट्स में अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, और वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे बात करते हैं हमारे पश्चिमी विक्षोभ की। तो अब आप इसे या तो बोलिए पश्चिमी विक्षोभ, या इसी को हम बोलते हैं पछुआ पवने। तो पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ, और ये बारिश जो होती है ये स्पेशली होती है जाड़ों के समय में। और जाड़ों के समय में अगर देखें तो ये बारिश क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक पड़ता है भूमध्य सागर, यहाँ पर हमारा पड़ता है काला सागर, और यहाँ पर हमारा पड़ता है कैस्पियन सागर, और इधर हमारा आता है भारत। अब जाड़ों के समय में जो हमारी हवाएं हैं, तो वो हवाएं कुछ इस तरह से चलती हैं। अगर हम बात करें, तो हवाएं हमारी कुछ इस तरह से चलती हैं, और ये अगर देखा जाए पश्चिम दिशा, इधर हमारी पड़ती है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम की ओर से ये पलटती हैं, और जब पलटती हैं तो ये भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के ऊपर से होती ही ये गुजरती हैं। अब जब गुजरती हैं तो ये पहुंचती है भारत, और भारत में यहाँ पर ये टकराती है हिमालय से, और इसी वजह से उत्तर भारत में होती है बारिश। और उत्तर भारत में जो जाड़ों में बारिश होती है वो होती है पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं के कारण बारिश होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ। और ये नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में जो बारिश होती है, स्पेशली हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो इन सभी जगहों पर बारिश होती है। और जाड़ों में जब ये बारिश होती है तो जो हिमालय पर्वत है उस पर बर्फ़ जमने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है, और ये हमारी पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनों की अपनी आर्द्रता कहाँ से ग्रहण होती है? तो ये भूमध्य सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण होती है। दूसरा, कौन से मौसम में बारिश करवाती हैं? तो जाड़ों के समय में ये बारिश करवाती हैं। इसके अलावा इन्हें लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें लोकल भाषा में मावट कहते हैं। लोकल भाषा में मावट भी कहा जाता है। और जाड़ों में, स्पेशली सर्दियों के समय में, यानी शीतकालीन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? पछुआ पवने या पश्चिमी विक्षोभ। और ये कौन सी फसल के लिए सहायक होती हैं? तो जाड़ों में लगती है हमारी रबी की फसल, तो रबी की फसल के लिए सहायक होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ स्पेशली अगर हम अलग से बात करें, स्पेशली हमारी बारिश, जैसे अगर हमने अभी बात करी, जैसे हमारी मानसूनी वर्षा है, तो मानसूनी वर्षा अगर हम देखें तो ये खरीफ की फसल के लिए थी, खरीफ यानी स्पेशली धान के लिए। फिर हमारी ये आई पछुआ पवने, तो पछुआ पवने हमारी जो है वो है रबी की फसल के लिए सहायक। इसके अलावा आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा जो होती है वो होती है आम की फसल के लिए। और अगर हम बात करें बोरडोई चीला, तो बोरडोई चीला, इसी को हम बोलते हैं काल बैसाखी या बोरडोई चीला। और ये जो होती है ये होती है चाय, चावल या पटसन। तो चाय, चावल या पटसन की खेती के लिए हमारा बोरडोई चीला फेमस होती है। एक होती है फूलों वाली बौछार।
फूलों वाली बौछार जो होती है ये होती है कॉफ़ी की फसल के लिए। तो कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें कहवा के फूल खिलने लगते हैं, और आम्र वर्षा को ही चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। चेरी ब्लॉसम स्पेशली कर्नाटक में बोलते हैं। तो चेरी ब्लॉसम त्यौहार भी है, शिलोंग में मनाया जाता है, लेकिन चेरी ब्लॉसम हमारा वर्षा भी है, आम्र वर्षा जो आम की फसल के लिए होती है स्पेशली कर्नाटक में। तो मानसूनी वर्षा खरीफ के लिए, पछुआ पवने रबी के लिए, आम्र वर्षा आम के लिए, बोर्डो चीला काल वैसाखी ये चाय चावल या पटसन, और फूलों वाली बौछार कहवा या कॉफ़ी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बारिश हमारी पूछ ली जाती है कि कौन सी वर्षा कब होती है और मानसून कब आता है, कब जाता है, कौन सी दिशा से आता है, और जाड़ों में कौन सी वर्षा होती है, और कौन सी वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी होती है। तो ये सभी आपको याद रखना है, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।